कल हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे, गौतम बुद्ध अनिश्वरवादी हैं, यानी बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड। बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। क्या? क्योंकि उसमें भगवान बुद्ध की पूजा होती है। मान लीजिए कि आप हमारा मंदिर बना के पूजने लगे, तो ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, हमारा मंदिर आप बना सकते हैं भविष्य में। तो अभी भी कुछ लोग हैं जिन लोगों का जीवन संवर रहा है मेरे माध्यम से, वैसा कहते हैं। खैर, हम लोग वापस आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म आज से 2600 साल पहले हुआ था। और तब हम लोग के समाज में पता है क्या हो रहा था? जो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत कर्म कांड हो गया था बहुत ज्यादा, और उन कर्म कांड और यज्ञ यानी यजना के कारण आम जनता त्राही माम कर रही थी। और त्राही माम करने के कारण लोगों में जो है फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था, असंतोष आम लोगों में। और ऐसे समय में गौतम बुद्ध आगे आए। और हमेशा देखिएगा कि कोई भी जो बड़ी क्रांति होती है ना, वो कोई सक्षम व्यक्ति ही कर पाता है, जो कैपेबल होता है। कभी भी कमजोर व्यक्ति किसी क्रांति को लीड नहीं करता है। गौतम बुद्ध इसलिए लीड कर पाए क्योंकि ये राजा के बेटा थे। राजा के पुत्र होने के कारण इनकी जान पहचान भी वैसे ही लोगों से थी, और जिसके कारण इनका काम क्या हो गया? आसान। जब ये छोटे थे, जब इनका जन्म हुआ, तो जब ये 7 दिन के थे तभी इनकी मां डेथ कर गई। तो इनकी मौसी ने इनको पाला, महाप्रजापति गौतमी ने। नाम पिता शुद्धोधन ने सिद्धार्थ रखा था, लेकिन चूंकि मौसी महाप्रजापति गौतमी ने पाला, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? गौतम सिद्धार्थ। यानी कि सिद्धार्थ के साथ इनका नाम क्या पड़ गया? गौतम पड़ गया, क्योंकि मौसी ने पाला था। उस समय 2 ज्योतिषों ने, काल देवल नाम के ज्योतिषी और कौंडिन्य नाम के ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन इनके पिता को इनका लक्षण जो है होनहार बिरवान के होत चिकने पात बचपन से दिखने लग गया कि ये ना सिद्धार्थ जो है, इसमें चक्रवर्ती सम्राट का तो कोई लक्षण ही नहीं दिखता है। ये तो एकदम दयालु है, परोपकारी है, और सभी चीजों से दूर एकांत में रहना पसंद करता है। क्योंकि लगता है कि ये सन्यासी और लक्षण इस पर हावी हो रहा है। इस कारण पिता शुद्धोधन ने डर करके 16 साल की आयु में ही उनका विवाह कर दिया कि अगर हम एक खूबसूरत राजकुमारी से इनकी शादी कर देंगे तो ये ना परिवार में बंध जाएगा। पिता कुछ समय के लिए लगा कि होगा भी मामला। 12 साल के बाद बेटा हुआ राहुल, और फिर जो है डगमगाने लगे। यानी पत्नी के प्रति जो इनका एक पितृ ऋण था उसको इन्होंने पूरा कर दिया, एक पुत्र रत्न दे दिया, और फिर इनका मन जो है उचटने लगा। ऐसी स्थिति में इनको रोकने के लिए एक दिन अमावस्या के दिन जो है, अमावस्या की रात थी, नाच गान का आयोजन करवाया गया महल में कि किसी तरह सिद्धार्थ को बांधो। उस दिन नाच गान हुआ। आधी रात को क्या देखे कि मदिरा पी करके, सब शराब के सेवन करके सब उल्टे पड़े हुए हैं, और जितनी नर्तकियां थी सब अर्धनग्न ऐसी ही पड़ी हुई हैं। देख करके इनको और क्रोध आ गया, मतलब क्रोध इन द सेंस कि मतलब क्रोध नहीं कहेंगे, मन इनका और खराब हो गया कि यार क्या ये सब मैंने कर रहे हैं। और उसी आधी रात को इन्होंने अपने सारथी चन्ना उर्फ छंदक और अपने घोड़े कंथक, जो हम कल की क्लास में बता चुके हैं आप लोगों को, बस एक रिवाइज करा रहे हैं, को लेकर के नेपाल में एक नदी है अनोमा, उस नदी को ये पार किए, घोड़ा पार करा दिया, सारथी पार करा दिया। दबाव में थे सारथी की भाई कहां लेके जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अनोमा नदी को पार करके अपना मुंडन किए, कराए, बाल खत्म करा दिए राजकुमार, और अपने सारथी छंदक को यानी चन्ना को कहा कि बेटा अब तुम घोड़े कंथक को लेकर के वापस राजमहल
कहा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं आप, वहां सब हमको एक को बख्शेगा कुछ या कुछ नहीं होगा, जाओ कह देना कि जबरदस्ती ये कराए। उसके बाद वो वैशाली स्थित अमीय उद्यान में आकर के रेस्ट किए। नेपाल से आए इधर, आने के बाद ये वैशाली में मन तो इनका एकदम उद्विग्न था कि क्या किया जाए यार, इनको शांति नहीं मिल रही थी। क्यों शांति नहीं मिल रही थी? इन्होंने 4 लोगों को देख लिया था। पहले भी हम बता चुके हैं पिछली क्लास में कि इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो बीमार व्यक्ति को देख के लगा कि यही जीवन है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार न पड़ा हो। दूसरा, इन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, बूढ़े को। अगर आप अकाल मृत्यु के शिकार नहीं होंगे तो आपका बुढ़ापा एक दिन आएगा। अपने दादा दादी नाना नानी को याद कर लेना, वो भी कभी बच्चे थे, वो भी कभी जवान हुए और वो भी कभी बूढ़े। अगर आप में से कितने लोग हैं जो अकाल मृत्यु चाहते हैं? नहीं। इसका मतलब है कि आपका बुढ़ापा आएगा, अपना टाइम आएगा बुढ़ापा का। और बुद्ध इसको गौतम इसको देख करके भी दुखी हो गए सिद्धार्थ कि यार बुढ़ापा तो आएगा। तीसरा, उन्होंने देख लिया एक मृत व्यक्ति को कि एक व्यक्ति मरा हुआ है, लोग रोग आके जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, जो भी कर रहे हो। एक साला जीवन की सच्चाई अगर देखनी है तो शमशान घाट चले जाइए, कब्रिस्तान चले जाइए, सब समझ में आ जाएगा कि जितना यहां अर्जित किए हैं सब यहीं छोड़ करके मोबाइल फोन, टीवी, परिवार सब यहीं रह जाता है और वो आदमी यहां से चला जाता है। गौतम का मन घबराया। चौथा व्यक्ति उनको दिखा, एक फक्कड़ सन्यासी, वो मस्ती में अपना वाद्य यंत्र बजाता जा रहा था। खला टेंशन ही नहीं। काहे टेंशन नहीं? आगे नाथ न पीछे पगहा, नो टेंशन। खाना दे दिए तो खा लिए, नहीं दिए तो भूखे पानी पी के सो गए। तो देखे कि सबसे मस्त इस दुनिया में कौन है? सन्यासी। सब साले परेशान हैं, किसी का एग्जाम नहीं निकल रहा है, किसी को कोई पसंद आ गया है, मिल नहीं रही है हमको, ठीक है, सब टेंशन में है, उसी में सुख के पतले हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो इन सब से क्या हो जाओ, परे हो जाओ। बाबा राजकुमार जो थे उनको जीवन का सारा सुख मिल सकता था। आप कैरियर क्यों बनाना चाहते हैं? राजा से अच्छा किसी का कैरियर होता है? प्रधानमंत्री बनिएगा, पता नहीं चलेगा कब गद्दी से हटा दिए जाए। राजा में तो कम से कम रहता है ना कि जब तक रहेंगे जिंदा तब तक राजा रहेंगे। उस कैरियर को छोड़ के वो क्या बने? आप अपना कैरियर बनाने के लिए ऊपर जाते हैं, गौतम जो थे वो अपना कैरियर बनाने के लिए नीचे आते। संदेश दे दिया था कि जीवन की सच्चाई क्या है। मुंडन कराए, अमीय उद्यान में आराम किए और उसके बाद वैशाली पहुंचे। तो यहां पर एक उनको सांख्य दर्शन होता है जिसके प्रणेता कपिल थे, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के आचार्य मिले अलार कलाम। वैशाली में ल है, अलार कलाम के दोनों नामों में ल है, तो वैशाली में मिले अलार कलाम। ये इनको 2 चीज सिखाएं, आरण्यक वाला तप विद्या और उपनिषदों वाला दर्शन ब्रह्म विद्या। कहेंगे ले भाई गौतम, तू सीख कि तपस्या करके तू कुछ भी प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध 2-4-10 दिन वैशाली में उसे तपस्या उपस्या सीखे, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर वो ब्रह्म विद्या सीखे उपनिषदों में। गौतम बुद्ध को मजा नहीं आया, कह भाई। लेकिन इसी क्रम में अलार कलाम गौतम बुद्ध के, गौतम के पहले गुरु हुए। एग्जाम में पूछता है कि सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम कौन थे भाई? सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य फिलॉसफी के। क्या सिखाया उन्होंने गौतम को? तप और ब्रह्म विद्या जो उपनिषदों में था, ठीक है। ये 2 चीज नहीं मन माना, कहें कि गुरुदेव आज्ञा दीजिए, चले हम। अलार कलाम हो गया, मजा नहीं आया आपके कोचिंग में, फंस गए सलाह के हम यहाँ। उसके बाद यहां से कहें अब कहां जाएं? थोड़ा आगे बढ़ते देखेंगे गंगा नदी। वैशाली पार कीजिएगा इधर,
इधर आने के लिए आपको क्या मिलेगी? गंगा नदी। गौतम ने गंगा नदी पार किया। उस समय पाटलिपुत्रा नाम की कोई जगह नहीं थी, पाटलिग्राम भी नहीं था। इसीलिए आगे साउथ में बढ़े, बढ़ते बढ़ते पहुंच गए राजगिरह। राजगिरह मगध की प्रारंभिक राजधानी। यहां पर इनको राम के बेटा, राम यहां वो राजगीर में कोई राम रहे होंगे, रुद्रक मिले। रुद्रक राम पुत्र, ये सब हम पहले बता चुके हैं। रुद्रक राम पुत्र मिले। रुद्रक राम पुत्र थे। जैसे अभी आजकल रामदेव बाबा योग सिखाते हैं ना, तो रुद्रक राम पुत्र भी योग सिखाया करते थे। तप सीख लिए थे, उपनिषदों वाला ब्रह्म विद्या भी सीख लिए थे। किन से? अलार कलाम से, अपने पहले गुरु से। अब मिले राजगीर में इनके दूसरे गुरु, ये कहेंगे आओ बेटा तुमको मैं योग सिखाता हूं। योग से तुम्हारा जो है कपाल भाती से पेट जो कहां चला जाएगा? अंदर, अचानक रूप से अंदर चला जाएगा। उसके बाद योग करो। गौतम बुद्ध कुछ दिन राजगीर में, र से राजगीर, र से रुद्रक रामपुत्र। वैशाली में ल है, अलार कलाम के दोनों ही शब्दों में ल है, याद रखने के लिए। वैशाली अलार कलाम, आर फॉर राजगीर, आर फॉर रुद्रक रामपुत्र। योग सीखे। योग सीखने के बाद भी गौतम के मन को शांति, अंतर मन को शांति नहीं मिली। कहे ना, मजा नहीं आया, चला कुछ और खोज रहा है गौतम। वहां से राजगीर से आप देखिएगा कि बोध गया जो है, गया वाला इलाका वो पास है। उस समय उसका नाम उरुवेला था, उरुवेला। निरंजना और मोहना नदी के संगम पर उरुवेला के साइड में पहुंचे। तो वहां पहुंचे तो देखे कि 5 पंडित जी लोग, साधक, ध्यान योग में लगे हुए हैं, सब समाधिस्थ। तो आए, बाबा आप लोग पांचों क्या कर रहे हैं? हम लोग साधना कर रहे हैं बेटा। बोलो। मेरा मन बड़ा बेचैन है। कहां से आए हो? वह घर से आए हैं। हम लोग पांचों भी घरे से आए। आओ बैठो। वो छठा चटाई बिछाओ रे, बेटा बैठ। तो 5 चटाई पर 5 बाबा पहले से थे, छठी चटाई पर छठे बाबा बैठ गए। आओ आओ आओ, सब घर से परेशान हो गए, आत्मा यहीं आते हैं, आओ बैठो, तुम भी करो। अगले 6 साल तक, जब घर से निकले थे राजमहल से, तो सिद्धार्थ जो थे 29 साल के थे, और 6 साल में कितने साल के हो गए? 35। डेट एक्सपायर कर गया कंपटीशन की तैयारी का। 6 साल अपना कहां बर्बाद कर दिए? उरुवेला में। और वहीं पर एक जो वृक्ष था पीपल का ही, लेकिन दूसरा संबोधि, वो नहीं, महाबोधि नहीं, और उसके नीचे बैठे बैठे 6 साल में सारा बाल उल में जो है वो जड़ जो नहीं वो पकड़ लेता है सब, और वैसे ही जटा में ऐसे ही हो गए, और सूख के कांटा हो गए, खाए बिना। जो मिला जुला उसी में खाए पिए, कोई दे दिया। आप देखिएगा कि मगध में हमेशा पानी की समस्या रहती है। फल्गु नदी में पानी घुटना से नीचे, अभी गंगा नदी से हम लोग पहुंचाए हैं वहां रबर डैम बना के। नवादा, बिहार शरीफ जो नालंदा का जिला मुख्यालय है, ये सब में ना पानी की बड़ी समस्या रहती है। उस समय भी वहां पास के गांव में कुछ स्त्रियां नदी से जाती थी पानी लाने के लिए, सिर पर रख के, जैसे राजस्थान में जाती हैं। तो जब भी उधर से गुजरती थी तो गाना गाते जाती थी। छेओं को देख लेती थी कि सुख के हो गए पतले हमार साधु लोग। तो वो जो है गाना गाती थी कि देखो, जिसका अर्थ होता था कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उसमें से संगीत उत्पन्न हो ही ना। तो गौतम को धीरे धीरे गनवा रोज सुनते सुनते दिमाग में घुसने लगा। साला 6 साल हो गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। अलार कलाम का भी कुछ नहीं हुआ, रुद्रक राम हुआ, ये पांचों के चक्कर में हम अपना और साल बर्बाद कर दिए। 6 मिल के 6 साल बर्बाद कर दिए। उसी स्त्रियों में एक थी सुजाता, बोध गया के पास है सुजाता का गांव। आप वहां जाइएगा, महाबोधि मंदिर में बाहर निकले एक म्यूजियम है, वहीं पर शिलापट है, उस पर लिखा हुआ है कि यहां से कुछ दूरी पर सुजाता का गांव है। तो सुजाता जो थी उनको बाल बच्चा नहीं हो रहा था बहुत दिनों से, तो पीपल वृक्ष का
कहीं के जो ये वृक्ष देवता हैं इनसे मन्नत मांगी कि हे वृक्ष देवता, अगर हमरा तू एगो संतान दे देबो ना बेटा, तो ना तोहरा एकदम गाय के शुद्ध दूध के बनल खीर खिलेबो, खीर खिलाएंगे आपको हम। तो हुआ क्या कि सुजाता जो है प्रेग्नेंट हुई और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं वाह रे हमारे वृक्ष देवता, आपने तो हमारी मन्नत मान ली। तो जब बेटा हो गया तो वहीं एकदम शुद्ध दूध में बना हुआ खीर लेकर के उस वृक्ष के नीचे में 6 साल से बाबा बैठे हुए थे लोग। इसमें राज पुरुष जैसा एकदम कांतिमय कंचन काया, किसी जमाने में 6 पैक एप्स खंडहर बता रही थी। अब जो था सुख कैसे हो गए थे, तो कहीं लीजिए खाइए, खीर खाइए। तो देवी कहे खा लीजिए ना, गनवा सुनते थे ना रोज, खत्म हो जाइएगा। तब देखें बाकी 5 को देखें, बाढ़ में जाओ। खीर जो है टपाटप सुजाता के खीर को क्या कर लिए, खा लिए। इनको भी हो गया कि वृक्ष देवता यही हैं, हमने इनको खिला दिया। हाँ जुड़े 5 पंडित जी लोग जो थे, कौंडिन्य, महावामा, महानामा, वसागी, बादिय, और कौन था, वप्पा, हाँ, ये 5 लोग इनको गरियाना शुरू कर दिए। अब मगध में लोग कैसे गरियाते होंगे, अरे तोरा कहलियो हल ना कि नहीं खीर खाए लगी, खा ले ली रे। अब गौतम बुद्ध खा लिए खीर। 5 गुस्सा के बोध गया से निकले, गया औरंगाबाद, डेहरी ऑनसोन, सासाराम, कैमूर, भभुआ, मोहनिया, मुगल सराय होते हुए बनारस में सारनाथ चले गए। मिर्गदाब अथवा ऋषि पत्तन में, ऋषि पत्तन, पटना का नाम पटना का है पड़ा, कहते हैं कि गंगा नदी के तट पर जो पत्तन था दैट वाज पटना, ऋषि पत्तन। बनारस में गंगा नदी के तट पर जो पत्तन का मतलब बंदरगाह, डॉकयार्ड, ऋषियों का पत्तन, तो ऋषि पत्तन। क्योंकि वहां हिरन रहते थे, मिर्ग रहते थे, इसे नाम पड़ गया मिर्ग दाब। ये 5 पंडित जी लोग वहीं चले गए, साधक लोग। गौतम बुद्ध यहां खीर खा के अपना साधना अपनी तोड़ दिए थे। लेकिन सुजाता की बात बार बार मन में आ रही थी कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। देख चुके थे 6 साल में कि शरीर खराब कर लिए लेकिन कुछ हुआ नहीं। कहें कि इतना भी ढीला मत छोड़ो, नहीं होता कि आलसी के रूप में पड़े हुए हैं, ऐसे ही खत्म हो गई जिंदगी, कि ना कुछ हो ही नहीं। और यही कारण है कि उसके बाद जहां पे आज जो आप देखते हैं ना पीपल पेड़, महाबोधि वृक्ष, वहां पे बैठे, कहा जाता है कि 8 दिन और 8 रात, यानी 8 into 24 आवर्स। कुछ बुक्स में यह 49 दिन लिखा रहता है, कुछ बुक्स में 49 दिन है और कुछ में कहा गया है 8 दिन और 8 रात। ये लगातार जो है साधना रत रहे, शांत होकर मन को शांत किया, मेडिटेशन किया। एक एनलाइटमेंट हुआ, बुद्धि प्राप्त हुई, जिसको संबोधि कहते हैं। और इनके मन में 4 आर्य सत्य की बात आई। 4 आर्य सत्य क्या आया, इस जीवन में दुख है कि नहीं है? आप में से कोई ऐसा है जो जीवन में कभी दुखी ना हुआ हो? हुआ है ना? बिना कारण के दुख हुआ है? एक कारण है? मान लीजिए आपको कोई पसंद आ गया, मिला नहीं, तो क्या हुआ? आपको दुख हुआ। दुखी होने का कारण क्या हुआ? मिला नहीं हमको। तो जब मिला नहीं तो दुख है, दुख का कारण है, आओ मेरे पास उस दुख का निवारण है। तीसरा सत्य है। अब ब्याह कर दीजिए, कहा हमारा बाबा नहीं, अल्लाह अपने नहीं हुआ तुम्हारा क्या कराएंगे? तो जो एक बात कह रहे हैं, जो पहला कि दुख है, दुख का कारण है और उस दुख का निवारण है। क्या निवारण है? मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। जीवन में मध्यम मार्ग अपना लो। इसका मतलब सभी परिस्थितियों में समान रहो। कुछ ना मिले दुखी मत हो, कुछ मिल जाए बहुत खुश मत हो, शांत रहो। आगे बात समझ में? हर परिस्थिति में क्या रहो? शांत रहो, समान रहो।
जब वो घर बार छोड़ चले थे महाभी निष्क्रमण, तो वो अरहत कहलाए थे, क्योंकि उन्होंने मोह माया का त्याग कर दिया था। अब ज्ञान प्राप्ति संबोधि के बाद 2 दिन तक वो एकदम तथागत की अवस्था में आ गए। संबोधि होने के एग्जैक्ट 2 दिन के बाद वो तथागत कहलाए हैं। सोचना, अब बता रहे हैं, पैदा हुए तो सुधोधन ने नाम क्या रखा? सिद्धार्थ। 7 दिन में मां मर गई, तो फिर मौसी महाप्रजापति गौतमी ने पाला, दूसरा नाम हुआ गौतम। सिद्धार्थ का नाम क्या हुआ? गौतम। जब वो घर बार छोड़ चले, मोह माया त्याग कर मुंडन करा लिया, तो वो कहलाए अरहत। अरहत, ठीक। और जब वो यहां आए महाबोधि में, बोध गया उर्वेला, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, संबोधि यानी बुध कहलाए। क्या कहलाए? बुध कहलाए। ठीक है, तो हम लोग यहां पर उनका नाम देखेंगे। उनके पिता ने उनका नाम क्या रखा? मौसी ने पाला तो उनका नाम क्या हुआ? गौतम। घर बार छोड़ चले मोह त्याग कर, तो वो क्या कहलाए? अरहत। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो क्या कहलाए? बुध। संबोधि उस घटना को कहते हैं, तो उनका क्या कहलाए? बुध। बुध बनने के 48 घंटे के बाद सभी परिस्थितियों में समान रहने के कारण उनको क्या कहा गया? तथागत। इतना याद रखिएगा। शुरुआत के 5 नाम, जब वो पैदा हुए तो उनका नाम क्या रखाया? सिद्धार्थ। 9वें में पिताजी सिद्ध कर दिए थे, सिद्ध प्राप्त, इसीलिए सिद्ध हो गए, सिद्ध पुरुष। मौसी का नाम था गौतमी, जो उनकी सौतेली मां भी बनी मां के मरने के बाद, तो गौतम। ठीक है, घर बार छोड़ने के, मोह माया त्यागने के कारण अरहत। ज्ञान मिल गया तो कहलाए बुध। और सभी परिस्थितियों में समान रहने कारण न दुख में हमको दुख होगा, न सुख में हमको खुशी होगी, हम शांत रहेंगे, उसको कहा जाता है तथागत। ठीक है, तो यहां तक तथागत। जब तथागत रहे तो उनसे देखिएगा कि उर्वेला में उस जगह का नाम पड़ गया बोध गया, क्योंकि वहां पर संबोधि घटना हुई। और वहीं पर उन्होंने पहली बार 2 बंजारों तपस्सु और भल्लिक को जो है ज्ञान दिया, ज्ञान नॉलेज दिया, उपदेश नहीं दिया। क्योंकि पहला उपदेश वो सारनाथ में देते हैं, याद रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो सबसे पहले तथागत बनने के बाद, बुद्ध बनने के बाद उन्होंने किन 2 लोगों को ज्ञान दिया? तपस्सु और भल्लिक। ये दोनों ही शूद्र बंजारे थे। बंजारे का मतलब होता है कि जिनका एक जगह घर नहीं होता है, जो भटकते रहते हैं जहां तहां, उनको कहा जाता है बंजारा। उनको ज्ञान दिया, और यहां से फिर ये भी कहां चल पड़े? सारनाथ। सारनाथ पहुंचे तो जो राजगीर में जिनके साथ 6 साल तक साधना किए थे, 5 ब्राह्मण इनको मिल गए सारनाथ में। तो तू फिर आगे नहीं रे, आई जो नहीं छोड़ा भी हमरा, हमनी के कहेंगे यही रस्तवे था, औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम, कैमूर होते हुए बनारस जाना था उनको। तो इधर से गए। अशोक इसीलिए सासाराम में जहां रुके थे गौतम बुद्ध, वहां पर लघु शिलालेख लगवाए हैं उस जगह पे, वही उसका सच्चाई है। ठीक है, तो अशोक का एकमात्र लघु शिलालेख बिहार में जो है वो रोहतास जिले में है। और ये लघु शिलालेख वही है जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद, जब वो बोध गया से जब वो सारनाथ की ओर जा रहे थे, तो उसी जगह पर वो रुके थे। इसलिए अशोक ने वहां पर लघु शिलालेख लिखो, हाँ, चंदन पहाड़ी, चंदन पीर पहाड़ी। ठीक है, इसीलिए वहां पर लोगों ने क्या किया था, कुछ लोगों ने कि पीर बाबा का वो मजार बना करके उसको ग्रिल में ढक दिया था कि मजार है। हमको जानकारी मिली, हमने अपने फेसबुक पेज पर उस घटना का वर्णन किया, 400 से ऊपर लोगों ने उसको शेयर किया। जिला प्रशासन पहुंच गया और अशोक के उस लघु शिलालेख को मुक्त कराया गया मजार से। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को मजार बना के ढक दिए थे हरा चादर से। ठीक, तो जो जहां मिला लपेट देना है। लेकिन 1 साल पहले यह घटना हुई है, और अगर वो मेरे संज्ञान में नहीं आता, डेहरी से 5 मिनट की दूरी पर है वो, सासाराम और डेहरी के बीच में, जा करके देखे जाली से घिरे हुई, हम कहे वो कहाँ चला गया लघु शिलालेख?
लघु से यहाँ कौन लघु शिलालेख, गड़बड़ है। उसके बाद हमने जो है कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़ दो दरवाजा ठीक है, तो दरवाजा जो है वो टूट गया। खैर जो भी, तो अब वापस वहां गए तो पहली बार उन्होंने उपदेश दिया। ये ध्यान देना, अक्सर लोग टीचर लोग गड़बड़ा जाते हैं कि सर जब पहली बार उपदेश तपस्सु और भल्ली को दे दिया तो दोबारा ना हुआ। नहीं, तपस्सु और भल्ली को नॉलेज दिया था, ज्ञान दिया था कि देखो ऐसे ऐसे होता है। उपदेश देने का मतलब होता है कि उसमें दीक्षित करना, उनको अपना शिष्य बनाना। इन पांचों को उन्होंने पहली बार धम्म का उपदेश दिया, और इसीलिए उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, इट इज नॉट परिवर्तन। ठीक है, उस घटना को कहा जाता है धम्म या धर्म चक्र, यानी चक्र प्रवर्तन। प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र या धम। धम होता है पाली भाषा में, धर्म को क्या कहते हैं पाली भाषा में, धम कहते हैं। तो धर्म चक्र प्रवर्तन, और इसी का चिन्ह जो हुआ, अशोक जो अपना चक्र बनाए थे ना बाद में, और जिसमें वो 24 जो स्पोक्स दिए थे तिल्ली, ठीक है, ये जो 24 ये कर लीजिए, तो ये ना 24 घंटा होता है, इसमें 12 घंटा का समय होता है कि जब आपका अंधकार होता है, रात आप अंधकार, लेकिन फिर एक दिन का उजाला होता है जब आपको नॉलेज होता है। तो ये धर्म चक्र परिवर्तन क्या बताता है कि मनुष्य का एक जीवन वो जो छाया के अंतर्गत है अंधकार में, जब आप अज्ञानी होते हैं, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आप चीजों को समझने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या है। अक्सर देखना कि लोग ना हाय धन पगलाते रहते हैं कि जीवन का एक लक्ष्य है। जैसे हम जब बच्चे थे तो हम बोलते नहीं है कि जब समोसा ये सब देखते थे तो 98 का समोसा, साला 98 नहीं जेब में, तो देख के लगता था ना साला बड़ा होंगे ना तो 10 समोसा रोज खाएंगे। उसमें पता नहीं था कि तीसरा खाते खाते पेट खराब हो जाएगा तो जो समय, तो ये चीजें उस समय जो हैं लगती थी कि हम बड़े होंगे ना तो खूब पैसा कमाएंगे। एक समय के बाद ये पढ़ते पढ़ते दिमाग में उसका असर पड़ने लगा ना कि ये सब चीजों का बहुत महत्व नहीं होता। आप खूब सबके लिए पैसा कमा के रखिए, आप जिंदगी भर एक घर बनाते हैं बड़ा, कार खरीदते, ईएमआई भरते भरते आपकी जिंदगी क्या हो जाती है, और उसमें रहता पता है कौन है। आज से तीसरी पीढ़ी में, आज से 75-100 साल बाद जो लोग उस घर में रहेंगे ना, आपके बनाए हुए घर में, उसको ना आपका नाम भी नहीं पता होगा, जिसके लिए आप रात दिन पागल हुए। आपके परबाबा का चेहरा ठीक से याद है आप लोगों को, दादा के बाबूजी का? बेचारा दादा को देखे नहीं देखे, सही बात है, हमारे बाबा भी 3 साल की उम्र में हम थे तभी मर गए थे। तो ऐसी स्थिति में जिन हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए घर बनाया था, खेत को बचा के रखा, ठीक है, सब कुछ किया, आज उनका चेहरा भी हम लोगों को याद। कोई पूछ दे हमसे कि बाबा के बाबा का नाम क्या था, हमको अपना बुढ़वा से पूछना पड़ जाएगा कि क्या नाम था भाई, सोचिए, और वो लोग भी पता होगा कि नहीं पता होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग रात दिन मेहनत करके धन किसके लिए संचित करते हैं? आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर उनमें क्षमता होगी ना तो वो जीरो से भी क्या हो जाएंगे, हीरो। और अगर आप सब कुछ उनको दे दीजिए, लेकिन अगर लंपट निकल गया ना तो वो सोने की लंका में भी आग लगा देगा, याद रखना। तो सबसे जरूरी है कि अपने आने वाली संतान को केवल लायक बना दो। अगर सही हो गया तो बन जाएगा, वरना सारी संपत्ति को जलाकर वो लंपट राख कर देगा। तो अक्सर हम पेरेंट्स को क्या देखते हैं कि अरज के रख देते हैं, ये तो करेगा कुछ नहीं जीवन में, तो कम से कम इसका जीवन तो चलता रहेगा। हमारे एक रिलेटिव हुए ननिहाल में, उनको 18 बीघा जमीन थी, आज उनके पास 1 बीघा जमीन नहीं है। कारण फुटानी, जीवन भर फुटानी किए बाप बेटे, और कभी भी मेहनत करने की कोशिश नहीं की। ठीक, तो गौतम बुद्ध की फुटानी नहीं थी, वो राजमहल छोड़ के निकले थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई संपत्ति बेची नहीं, वो अपना उपदेश देते रहे, सब जगह उनका लिंक रहा, लोग रहे उनके साथ। ठीक है, ये कुछ और चीज है और वो कुछ और चीज है। अगर आपको गृहस्थ आश्रम में रहना है तो अपने कर्म पर भरोसा कीजिए, अपने लिए जीना सीखो। हम अक्सर देखते हैं कि
स्त्रियां जो पढ़ने में तेज थी, लड़कियां, माँ बाप ने उनको पढ़ने नहीं दिया और जबरन उनकी शादी कर दी। अब जब शादी होगी तो बाल बच्चा होगा, बाल बच्चा होगा तो अब उसका जीवन देख रही हैं, उसका कैरियर बनाना है। बेटा तुम अपना कैरियर कब बनाई? तुम्हारा कैरियर क्या हो गया? तुम्हारे बच्चे का कैरियर। अब फिर वो बच्चा बड़ा होगा, उसकी शादी कर दोगे, अब उसका कैरियर हो जाएगा, अपने बच्चों का कैरियर बनाना। वो अपने लिए कब जिया? उसकी खुशी का क्या हुआ? इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन की सत्ता का डोर किसके पास रहना चाहिए? अपने पास रखो। और अपने जिंदगी की सत्ता का डोर आप अपने हाथ में तब रख पाएंगे जब आप पावरफुल होंगे। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ सत्ताहीन है, तो उसके लिए आपको इस माइंडसेट में जाना पड़ेगा। माइंडसेट का मतलब अपने पुत्र राहुल को भी वो छोड़ दिए थे, उसको बनना हुआ जो बना, बाद में वो भी भिक्षुक बन गया। लेकिन पत्नी यशोधरा कभी भी उनकी शिष्या नहीं बनी, अपने मरने तक वो नहीं बनी, पूरी जिंदगी नहीं बनी। लेकिन बेटा भी बन गया, और जो इनकी विमाता थी, मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, वो तो संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बनी, जो हम सब कुछ बता चुके हैं। फिर जब इतनी जिंदगी ये जी लिए, जब हम लोग पढ़ लेते हैं ना गौतम बुद्ध के बारे में कि क्या क्या हुआ, बाकी चीजें भी हैं इसमें, इस चैप्टर में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि फिर ना हम लोग गौतम बुद्ध के दर्शन की बात करते हैं कि आखिर इन्होंने दर्शन क्या क्या दिया, क्या क्या दिए ये दुनिया को। तो इन्होंने कहा, गौतम बुद्ध ने हमें क्या दिया? 4 आर्य सत्य दिया। 4 आर्य सत्य। आर्य का मतलब होता है अटल, आर्य का मतलब अटल, जो टिका हुआ रहे। अभी हम बताए थे 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, ठीक है, यानी वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुख है। और ये भी देख लेना, दुख ऐसे लिखते हैं, दुख, केवल दुख नहीं लिख देते हिंदी में, दुख, दुख है, कारण है, इसका कारण है। हम लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी एक महत्वाकांक्षा है, तृष्णा है, ये करना है जीवन में, वो करना है, ठीक। तीसरा, इसका निवारण है। निवारण का मतलब निदान है, यानी इस बीमारी की क्या है? इलाज है। इलाज वो क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग, यानी कि मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। ये सब कुछ के लिए क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध का दर्शन हम लोग को क्या सिखाता है? किसी भी चीज की अधिकता बेहद खराब है। एक्सेसिवनेस ऑफ एवरीथिंग इज इंजूरियस टू आवर लाइफ। गौतम बुद्ध ने क्या कहा? मध्यम मार्ग। यानी सुजाता ने जो बुद्धि दी थी, उसको ये अपने दर्शन का क्या बना लिए? आधार। जब लोगों ने इनसे पूछा कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने बताया, पुरोहितों ने, पुनर्जन्म का सिद्धांत, और कहा कि अगर पिछले जन्म में खराब कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में शूद्र में पैदा हुए, और अगर अभी भी तुमको अपना जन्म सुधारना है तो कर्म कांड करो, यज्ञ करो, खूब दान दक्षिणा दो, हम लोग का घर भर दो, भले तुम कंगाल हो जाओ, तो तुम्हारा अगला जन्म क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने इस चीज को तोड़ दिया और कहा कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। खुद क्षत्रिय थे, लेकिन जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को गौतम बुद्ध ने क्या कर दिया? जितने लोग वर्ण व्यवस्था से दुखी थे, वो सब गौतम बुद्ध के शरण, ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने फिर अपना धर्म बनाया, धर्म बनाया, तो धम्मम शरणम गच्छामि। जब बुद्ध नहीं रहेंगे तो बुद्ध का धम्म रहेगा। तो सबसे पहले क्या कहा? बुद्धम शरणम। बुद्ध का फिर क्या है? धम्म है, और उस धम्म को चलाए रखने के लिए संघ का निर्माण होगा, संघम शरणम गच्छामि। इसलिए गौतम बुद्ध के त्रिरत्न क्या हुए? बुद्ध, धम्म, संघ, कि इन तीनों के शरण में चले आओ। बुद्ध के शरण में आ जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध को पता था कि कोई भी धर्म तभी चल पाएगा जब उसके लिए कोई एसोसिएशन होगा, संघ होगा, और यही कारण था कि उन्होंने संघ के नियम बड़े कड़े कर दिए थे, और उन्होंने स्त्रियों को प्रवेश देने से मना कर दिया।
कि अगर स्त्रियां आई संघ में तो फिर जो है जितने भिक्षुक हैं सब गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए स्त्रियों को दूर रखो संघ से, गौतम बुद्ध। लेकिन इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद ने कहा कि प्रभु, हे गुरुदेव, स्त्रियां भी इस समाज का ही हिस्सा हैं, आधा हिस्सा है। आप जन्म लिए हैं स्त्री से ही, हर पुरुष में उसका आधा हिस्सा स्त्री है और हर स्त्री में उसका आधा हिस्सा पुरुष है, याद रखिएगा। पुरुष का स्त्री वाला हिस्सा जागृत होता है तो देवता हो जाता है, स्त्री का पुरुष वाला हिस्सा जागृत होता है तो वो उल्टा हो जाती है। प्रेमचंद, पुरुषों पर सोच लो कितनी बड़ी टिप्पणी है। अगर पुरुष का स्त्री वाला हिस्सा जागृत हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? देवता, विष्णु भगवान का रूप ले लेता है। और अगर स्त्री में पुरुष वाला हिस्सा जागृत हो गया तो क्या हो जाती है? तो ये स्त्री पर टिप्पणी नहीं है, ये पुरुषों पर टिप्पणी है। सोच लीजिए अपना अपना गुण, कि अगर आपका गुण जागृत हो गया किसी स्त्री में तो क्या बन जाती है, ठीक है। और अगर आप में अगर उनका लक्षण आ गया तो आप क्या, आपको लगेगा हम तो मौगा बन जाएंगे? नहीं, देवता बन जाओगे। आई बस समझ में? नितिकेश हंस रहे हैं तो सब मैंने बहुत लोग हंस रहे हैं आप तो गौतम बुद्ध जो हैं उनको आनंद ने, उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने समझाया कि प्रभु प्रवेश दिया जाए संघ में। गौतम बुद्ध ने कहा आनंद को कि हे आनंद, तुम्हारे कहने पर हम आज, चूंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो, हम तुम्हारी बात को, आग्रह को टाल नहीं सकते। तुमने कहा तो हम संघ में स्त्रियों को प्रवेश तो दे रहे हैं, लेकिन आनंद इतना याद रखना कि जो बौद्ध धर्म आज फल फूल रहा है यह समाप्त होने में 500 साल से ज्यादा का समय, और गौतम बुद्ध की बात एकदम लगा कि सरस्वती उनके मुंह पर, स्त्रियों को प्रवेश मिला। सबसे पहले एक संघ में प्रवेश किया महाप्रजापति, जो उनकी धाय माँ थी, उनकी पोसुआ माँ थी, जिन्होंने पाला पोसा था, जो मौसी थी, विमाता थी। और दूसरी स्त्री थी उत्पल वर्णा, कौशांबी वाली उत्पल वर्णा। आगे चल करके वैशाली की नगर वधु, नगर वधु का मतलब होता है उस इलाके की सबसे बड़ी प्रोस्टिट्यूट, आम्रपाली। आम्रपाली ने कहा संघ में हमको भी प्रवेश दिया जाए। गौतम बुद्ध, बाप कहे कि सुधरे हुए को सुधारा तो क्या सुधारा, कभी हम बिगड़े हुए को सुधारिए। अंगुली माल डाकू था सरस्ती का, उसको सुधारा, हमें भी मौका दीजिए प्रभु। हम गौतम बुद्ध बड़ा फंसा दिए, आइए आप भी आइए। संघ में वो भी आ गई, लेकिन वो सुधरी हुई स्त्री के रूप में आई। राजवैद्य जीवक की माता आम्रपाली, बिंबिसार का बेटा माना जाता था जीवक, भले मान्यता नहीं मिली थी। और गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश दे दिया। इधर वो क्या पढ़ा रहे हैं? 4 आर्य सत्य बोल रहे हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रख रहे हैं। जब भी उनसे पूछा जाता था हे प्रभु ईश्वर है, बोलते ही नहीं थे कि फालतू सवाल, हटाओ इसको, ईश्वर है, कुछ बोल ही नहीं पाते थे। वहां कहा यह जीवन क्षण भंगुर है, यह जीवन, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है कुछ भी शाश्वत नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को भी उन्होंने क्या किया? नकार दिया। आत्मा के अस्तित्व को भी कहा नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की बात मान ली। तो गौतम बुद्ध का दर्शन क्या कहता है कि आपका पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन आत्मा में और ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर के मुद्दे पर वो क्या रहते हैं? मौन। तो कल भी हम एग्जाम क्लास में बताए थे कथन और कारण करके कि एग्जाम में पूछता क्या है पीटी में, इन तमाम फैक्ट्स के अलावा आजकल कॉन्सेप्चुअल बहुत होने लगा है। वो पूछेगा कि गौतम बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, इसी कारण वो पुनर्जन्म विश्वास नहीं करते थे। नहीं, गौतम बुद्ध भले ही आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास, इसीलिए आने वाले बुद्ध को बोधिसत्व जो मैत्रेय रूप में माना गया है। हम लोग गौतम बुद्ध के कई नामों को आगे चल के देखेंगे। मैत्रेय, ठीक है, बोधिसत्व, जो जातक कथाएं लिखी गई आगे चल के, वो गौतम बुद्ध के कथित पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, पिछले बर्थ की, प्रीवियस बर्थ की कहानियां हैं, जातक कथाएं।
जिसके माध्यम से उन्होंने समाज को संदेश देने की कोशिश की है। जिसमें हम आपको बताते थे वो वाला नागराज वाला किस्सा कि गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा कि अहिंसा का रास्ता अपनाओ। नागराज वाले स्टोरी में वो क्या कहते हैं कि जब गांव में पहुंचते हैं तो सारे गांव वाले दुखी थे, डरे हुए थे कि गांव में रहने वाला एक नाग जो है वो गांव के सभी लोगों को डस लेता था। डर के मारे कोई गांव का व्यक्ति बाहर नहीं निकलता था। गौतम बुद्ध प्रचार करने के लिए पहुंचे, जातक कथा है, केवल संदेश देने के लिए, उसकी सच्चाई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कहा है भाई, तो नागराज डस लेते हैं। कहाँ है नागराज? तब बाम्बी में है अपने। गए, अरे बाम्बी, नागराज निकलिए बाहर। नागराज, प्रभु बताइए। भाई गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, क्यों डस लेते हो गांव वालों को? आज से डसना बंद। जो आ गया, गांव वालों को नाग ने डसना छोड़ दिया। गांव वाले अपने लंपटई पे उतर गए और उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया। 4 महीने के बाद फिर गौतम बुद्ध उस गांव में पहुंचे प्रचार करते हुए। कहे, अलख निरंजन कहाँ है साथियों तुम लोग? नाग बाबा कहाँ हैं? क्या बहुत खुश दिख रहे हो तुम लोग? पिछली बार तो डरे डरे थे। तो पिछली बार तुम लोग नहीं दिख रहे थे, नाग दिख रहे थे। इस बार तुम लोग दिख रहे हो, नाग नहीं दिख रहे हैं। लगे हुआ है वो बामी में पड़ा होगा अपना। अब सबका डर खत्म हो गया था। गए, नागराज, महाराज क्या हुआ बे, तुम्हारा कमर कौन तोड़ दिया? महाराज आपके चक्कर में गधा सबको हम डसना छोड़ दिया, पत्थर मार मार के मेरा हाल कर दिया। गौतम बुद्ध, अरे बेवकूफ, हम तुमको डसने से मना किए थे, फुफकारी से थोड़ी ही। फुफकारते रहो ताकि तुम्हारा भय जो है वो कायम रहे। तो गौतम बुद्ध का संदेश समझिएगा जातक कथाओं के माध्यम से कि ये सच्ची घटना थोड़ी होगी, लेकिन उन्हें संदेश क्या दिया? डसो मत, किसी को मारो मत, लेकिन अपनी ताकत को भी कम होने। यही कारण था कि जब सम्राट अशोक आगे चल करके कलिंग युद्ध को जीतने के बाद धम्माशोक, चंडाशोक से धम्माशोक बन जाते हैं और कहते हैं कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी 7.5 लाख की सेना को कभी डिसबैंड नहीं किया। और यही कारण है कि वो अपने दीर्घ शिलालेख में मध्य भारत की आटविक जनजातियों को चेतावनी देते हैं कि हम सुधर गए हैं। इसका मतलब ये मत सोचना कि बेटा तुमको कुछ करने की अनुमति मिल गई है, बहुत मार मारेंगे। समझ गया? तो सम्राट अशोक आटविक जनजाति को चेतावनी दे रहे हैं, जिनको कहा गया था कि वो धम्माशोक हो गए हैं। उनको भी वो समझा रहे हैं कि आदमी बन जाओ, हमने शराफत का चोला ओढ़ रखा है वही जिसे पहले तुम हड़का करते थे। ठीक है? तो अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, लेकिन अपनी सेना को भंग नहीं किया था। इसीलिए जब तक अशोक सत्ता पर रहे तब तक मौर्य साम्राज्य का कुछ नहीं हुआ। उनके अयोग्य उत्तराधिकारी जो है इसको 50 साल भी संभाल नहीं पाए। वरना अशोक के धम्माशोक बनने से भी कोई फर्क मौर्य साम्राज्य पर नहीं, वो खौफ था जो पहले भी था। तो गौतम बुद्ध कभी नहीं कहते हैं कि आप माने केवल अहिंसा पे रह करके सब कुछ छोड़ दीजिए। वो कहते हैं कि अपनी ताकत बनाए रखो। यही कारण था कि जब भारत परमाणु परीक्षण किया ना, तो जो हमारा कोड था एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए, जब प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कलाम साहब से जब बात की, क्या रहा? ने फूटा, क्या रहा? तो बुद्धा स्माइल, बुद्ध मुस्कुरा उठे, मतलब फट गए परमाणु बम। क्योंकि अमेरिका उस कोड को न समझे, इसे नाम क्या रखा गया? बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध मुस्कुराए यानी हम परमाणु बम तो किसी पटकने नहीं गए, लेकिन उस परमाणु बम के कारण अब हमसे कोई लड़ने से पहले 75 बार सोचेगा। तो हमने डसा नहीं, लेकिन हमने एक बार फुफकारा। डसते हम तब ना जब उसको इस्लामाबाद पटक देते हैं। अभी तो हमने खाली उसके बगल में फोड़ा, सिंध के बगल में, कि देख लो बेटा यही है, जब करोगे टेंटा टें। ठीक, इसीलिए कहा गया बुद्धा स्माइल्ड, उसका कोड था। ठीक, और यही कारण है कि जब हम लोग आगे चल के गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट पढ़ेंगे तो उसमें गंधार आर्ट में बुद्ध गंभीर हैं, मथुरा आर्ट में बुद्ध मुस्कुराते हैं। इसीलिए बुद्ध के मुस्कुराने की बात भी कोड में कही गई है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं। इतना चीज बता दिए हैं, घुस गया दिमाग में? नहीं घुसा?
ठीक, शून्यतावाद, संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ क्या है, सत्ताहीन, पावरलेस है। क्षणिकवाद, हम बता चुके हैं कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। बौद्ध धर्म की शिक्षा और सिद्धांत, पुनर्जन्म की मान्यता है ना, रीबर्थ, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं है। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा सिद्धांत क्या दिया, प्रतित्य समुत्पाद। इसमें देखना सम उत्पाद, ठीक है, बाई प्रोडक्शन, प्रतित्य समुत्पाद संपूर्ण जगत पर लागू कर दिया। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। ठीक, प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण समझे। इस दुनिया में कुछ भी होता है संदेश कुमार सोनी, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, कौन बताया, गौतम बुद्ध। इसको क्या कहा गया, कार्य कारण का यही सिद्धांत क्या है, प्रतित्य। पूछता है एग्जाम में कि प्रतित्य समुत्पाद किस धर्म का कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है। इंग्लिश में भी सेम शब्द का यह आता है, प्रतित्य समुत्पाद। ठीक है, ये याद रखना, यही सिद्धांत। तृष्णा के छीन हो जाना, तृष्णा का मतलब अट्रैक्शन, किसी के प्रति अट्रैक्शन हो गया बहुत। स्कूल में एकदम बड़ा तेज अट्रैक्शन होता है, हम इसी से ब्याह करेंगे, हम इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम ये वो, दिस डेट खूब होता है। आदमी 2-3 साल बहुत डिस्टर्ब रहता है, कभी कभी तो लाइफ टाइम डिस्टर्ब रहता है, हमेशा याद आएगा मेरा पहला प्यार। ठीक है, तो तृष्णा के छीन हो जाने की अवस्था, यानी इच्छाओं से छुटकारा, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति को ही बुद्ध ने निर्वाण यानी दीपक का बुझ जाना कहा है। ये जो नहीं लपलपाता रहता है देख करके, लप लप लप, इसका बुझ जाना ही क्या होता है, निर्वाण। इसका मतलब ये नहीं कि जाके गंगा में कूद जाइएगा इसका मतलब है कि जीवित रहते हुए, गौतम बुद्ध को देखे थे, गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ के निकल गए। आप किसी को पत्नी बनाए करने के लिए मरे जा रहे हैं, यही तो अंतर है आप में गौतम बुद्ध में। तो तृष्णा के छिन्न हो जाने की अवस्था, मारो इच्छा साला। जिस मान लो कि हमको आपसे प्रेम है, आपको हमसे प्रेम नहीं है, हम आपके साथ रहने के लिए मरे जा रहे हैं और आपको हमारे साथ रहने की इच्छा नहीं कर रही है, तो जबरदस्ती हम पड़े हुए हैं पीछे, बट लत मारे, दीपक का बुझ जाना। प्रेम वही सच्चा जिसमें दोनों जो है मिलने के लिए बेताब हो। जबरदस्ती वाली बात एकदम नहीं, एक पक्ष नहीं, मान न जाइए, काहे मान जाए, हम नहीं मानेंगे। मजा इसी में है। अब किसी के पीछे पीछे लगे हुए हैं, अरे पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि दुनिया पीछे लग जाए। नो, नो का मतलब तुमको क्या, अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं देखी थी, नो का मतलब नो। तो कभी लड़कों सब सीखो, खाली लड़की सबका आता है, तुमको पता है ना नो का मतलब नो होता है। अपना व्यक्तित्व तो ऐसा बनाओ कि लड़कियों को कह सको, तुमको पता है ना नो का मतलब नो होता है। एकदम मेरे पीछे मत आना, नहीं तो पीछा करने के आरोप में FIR कर देंगे हम तुम्हारा। ठीक है, जैसे DU में पढ़ रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो दोपहर में बगल से एक गर्ल्स हाई स्कूल की छुट्टी होती थी। हमको जहां था बैंक ऑफ इंडिया, दोपहर काम था, हम जा रहे थे, उधर से लड़कियों का पूरा समूह टूट के आ रहा था। उसके बाद हमको लगा, हे भगवान मेरे कान में इतना रुई ठूस दो, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रेमानंदी, क्या हो रहा है। ठीक है, तो फिर जो है वहां से हमको निकल करके तेजी से भागना पड़ा था। तब जाके हमको पता चला था कि अगर आप अकेले हों और दूसरा पक्ष भीड़ में हो तो हरासमेंट आपका भी हो सकता है। तो समझ आ गया। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष परेशान करता है दूसरे पक्ष को, कई बार दूसरा पक्ष भी जो है आपके मजे ले सकता है, बस मैटर रहता है कि भीड़ किसके साथ है। ठीक है, तो लेकिन ठीक था, हम लोग तो तथागत सभी परिस्थितियों में समान रहने वाले, दुख में भी मुस्कुरा रहे थे, उस सुख में भी मुस्कुरा रहे थे। तो जैसे आप लोग दुखी हो जाते हैं, हम लोग उसमें भी जो है, इसमें भी हम लोग खुश हैं। चलो खैर, ये तो मजाक था। तृष्णा के छीन हो जाने की अवस्था को, यानी इच्छाओं से छुटकारा को ही बुद्ध ने क्या कहा है, निर्वाण। तो निर्वाण का मतलब मरना नहीं है, इसका मतलब है कि हमने अपने इच्छाओं को क्या कर दिया, कर्ब कर दिया, दबा दिया। ठीक, और वो दबाया जबरदस्ती नहीं, उसको बुझ जाने दिया। कहने का मतलब कि एक होता है ना कि जबरन बुझा दिया और अंदर से घुट रहे हैं, नहीं, ऊपर उठ जाओ उससे,
क्योंकि ये सब आता जाता रहता है लाइफ में, ठीक। एक गया, दूसरा आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, गिनती नहीं खत्म। तृष्णा को समाप्त कर दीजिए, तृष्णा को समाप्त। इसका मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन को। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी, फॉलोअर्स। अनुयायी का मतलब क्या होता है? फॉलोअर्स, जो डिसाइपल्स होते हैं, उनके चेले चपाटी होते हैं। अनुयायी, फॉलोअर्स, जो फॉलो करते हैं। अभी फेसबुक के फॉलोअर्स नहीं, ठीक है, इंस्टा के। बुद्ध के अनुयायी जो उनके सिद्धांतों को क्या करते हैं? मानते हैं। नहीं तो आजकल के फॉलोअर्स गालियों देने के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये अनुयायी जो हैं, ये सब्सक्राइबर्स नहीं है, फॉलोअर्स। भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया, उन्हें क्या कहा गया? भिक्षुक। जैसे अशोक के बेटे महेंद्र ने क्या कर लिया था? संन्यास ले लिया था, इसलिए महेंद्र क्या कहलाए? भिक्षुक। और वो यहीं रहते थे, पास में राजगीर में रहते थे, 5 पहाड़ियों से घिरे हुए नगर में। तो उनको पहाड़ियों के बीच में रहने की इच्छा हो गई। सम्राट अशोक अपने पिता से उन्होंने कहा कि मेरा मैदानी इलाका में पाटलिग्राम में, पाटलिपुत्र में रहने में मन नहीं लग रहा है। क्यों भाई? तो यहां पहाड़ नहीं है। इसलिए उन्होंने एक टीला बनवा दिया, कृत्रिम टीला, पहाड़ी बना दी। और भिक्षुक महेंद्र जहां भीख मांगते थे, जिस पहाड़ी पर, उसी इलाके का नाम पड़ा भिखना पहाड़ी, ठीक। और जहां गंगा नदी में नहाते थे, उस घाट का नाम पड़ा महेंद्रू घाट। इसीलिए भिखना पहाड़ी है, क्योंकि यहां पर महेंद्र के अशोक के बेटे महेंद्र भीख मांगा करते थे, और यहां पर कृत्रिम पहाड़ी थी, ठीक है, जिसको अशोक ने बनवाया था। इसलिए भिखना पहाड़ी और महेंद्रू घाट। पहाड़िया है नहीं, उस पर भी काम करना पड़ेगा, तब होगा। उपासक, ठीक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए। एगो तो हो गया सन्यास जीवन, सब कुछ छोड़ चले, जा तुझे ठुकरा दिया तो सन्यासी। गृहस्थ जीवन यानी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और उसके साथ भी हम क्या रहेंगे? बौद्ध धर्म अपनाएंगे, ठीक है। दोनों हाथ में लड्डू, एक हाथ में तुम, एक हाथ में बौद्ध धर्म। उपासक कहते थे, क्या कि गौतम बुद्ध को भी पता था कि सबको सन्यास ग्रहण कराने लगेंगे तो एक दिन सब हमको लात मार के चल देंगे। इसलिए उन्होंने क्या निकाला? मध्यम मार्ग। जिसको एक्सट्रीम करना है, बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, जीवन अपना कर देना है, उसको बनाया भिक्षुक। और जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन करते थे, उनको बनाया उपासक। आप इंग्लिश में भी भिक्षुक और उपासका लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे लिखा जाता है नाम। बौद्ध संघ, जो उन्होंने एसोसिएशन बनाया, हम बोले ना, खुद बुद्ध, उनके दर्शन जो थे किसमें? धम्म में। और उस धम्म को चलाने के लिए किसकी जरूरत थी? संघ की, एसोसिएशन की। बौद्ध संघ, डेट मीन्स बौद्धा एसोसिएशन में एंट्री की, प्रवेश की मिनिमम एज कितनी थी? 15 साल से कम उम्र का बच्चा जो है बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं पा सकता था। बौद्ध संघ में 15 साल से कम उम्र के अल्पवयस्क, ठीक है, जो माइनर, अल्पवयस्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइनर। वयस्क हो गया तो मेजर। चोर, थिफ, हत्यारा, मर्डरर, ऋणी व्यक्ति, जो किसी से कर्जा खाया हो और उसको नहीं चुकाने के लिए वो संघ में प्रवेश कर लिया, वैसे लोगों को रोकने के लिए। आपको लगेगा ना कि ऋणी व्यक्ति, गरीब बेचारा, उसको आने नहीं दे रहे संघ में। नहीं, उस काल में क्या होने लगा कि कर्जा ले लेते थे सब, पैसा, चोर सब, मैंने आपसे ठग लिए कि दीजिए ना, हमको जरूरत है, और उसके बाद संघ में शामिल हो गए। इससे क्या हुआ कि वो दुष्ट लोग थे जो धुरताई से किसी का पैसा लेकर के चुपचाप अपने को क्या दिखा दिए कि हम तो संघ में शामिल हो गए, तो आपका पैसा गया, अब हमको इस दुनिया से क्या मतलब है। वैसे लोगों के प्रवेश को क्या किया गया था? रोका। इसलिए इसमें मत घबराइएगा कि ऋणी व्यक्ति को काहे छोड़ दिए। दास, क्यों दास? कारण क्या था? गौतम बुद्ध को संरक्षण दे रहे थे धनी लोग, राजा लोग, और राजाओं के यहां क्या होते थे? स्लेव्स, दास। अगर ये दासों को एंट्री दे देते तो सब जो है अपने सेठ जी को और राजा महाराजा को छोड़ करके कहां आ जाते? संघ में। और रजुए सब मिल के, सेठ सब, इनके एसोसिएशन को क्या कर देते? सारा प्रतित्व समुत्पाद कर देते। एक संघ का विनाश होकर दूसरा संघ, व्यापारी संघ बना दिए होते। इसलिए गौतम बुद्ध ने बीच का रास्ता निकाला। आई बात समझ में? दासों को इसलिए प्रवेश नहीं दिया
क्योंकि फिर इनका पैट्रोनेज क्या हो जाता, समा। तो ये भी स्मार्ट आदमी थे, इनको भी पता था कि कहां कैसे बैटिंग करनी है। आई बात समझ में? इसलिए कहा जाता है कि बी प्रैक्टिकल। ठीक, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इमोशनल, भावुक लोग, जो संबंध को बचाने में यकीन करते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं प्रैक्टिकल, जो अपना संबंध बना हुआ है, काम निकाल दिए। तीसरे टाइप के लोग होते हैं प्रोफेशनल, वो आपसे संबंध ही बनाते हैं काम निकालने के लिए। ठीक है, इमोशनल, प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल। बी प्रैक्टिकल, संबंध बना हुआ है, काम निकालिए। दास और रोगी व्यक्ति का, रोगी व्यक्ति का इसलिए कि भैया यहां संघ में आकर के ना सेवा देनी है, सेवा लेनी नहीं है, इसलिए रोगी व्यक्ति का भी प्रवेश क्या किया गया था। वरना घर वाले क्या करते, बीमार बुजुर्ग को उठा करके संघ में रखाते कि ले अब तू झेला। तो कितने लोगों के प्रवेश वर्जित था? 1 2 3 4 5 6। देखना, याद रखना, लाइन से ध्यान रहेगा। अल्पवयस्क यानी 15 साल से नीचे आयु के व्यक्ति को रोक दिया गया था। चोर रोका गया था, चोरी करके संघ में आ जाओगे तो सजा नहीं मिलेगी। हत्यारा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब जो बलात्कारी हो, तमाम तरह के अपराधी हो, इन सबको क्या किया गया था संघ में प्रवेश से। इसका अर्थ वही हुआ। ऋणी व्यक्ति, कर्जा खा के आ जाओगे ना, पहले ऋण चुकाओ तब आना। दास प्रैक्टिकल, ब्री प्रैक्टिकल हो गए थे। रोगी व्यक्ति, इन 6 प्रकार के व्यक्तियों का संघ में प्रवेश वर्जित था। एग्जाम में कैसे पूछेगा, कोई 3 इसमें से डाल देगा, एक चौथा अलग से डाल देगा और पूछेगा बताओ इसमें से किसका प्रवेश वर्जित नहीं था। तो स्त्री लिखा रहेगा या लिखा कुछ और, तो आपको उसको डाल देना है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते थे? इसमें एंट्रेंस इनटू द बुद्धा एसोसिएशन वाज नोन एज उपसंपदा। उपसंपदा, प्रवेश को कहते थे उपसंपदा। एग्जाम में पूछता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। संघ में प्रवेश करने वाले को पहले किसका दर्जा मिलता था? श्रमण का। 10 वर्षों के बाद जब देख लिया जाता था ना एसोसिएशन में कि नहीं, जो व्यक्ति 10 वर्ष अपना दे दिया श्रमण रह के, तब जाके उसको किसका भी दर्जा मिलता था। तो इसका मतलब है कि श्रमण और भिक्षुक में 10 साल का गैप कम से कम होता था। आप शुरुआत में जाएंगे 15 साल की उम्र में मान लो, तो 25 साल तक आप क्या रहेंगे? श्रमण। उसके बाद ही आपको भिक्षुक का दर्जा मिलेगा। समझ में आ गया? इन चीजों को याद रखना। एग्जाम में कैसे दे देगा कि श्रमण से भिक्षुक बनने की अवधि कितनी थी? पीरियड था 10 साल, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। किसी विशेष अवसर पर जब सभी भिक्षुक उपस्थित होकर धर्म चर्चा करते थे, धर्म पर चर्चा, धार्मिक चर्चा, तो वो क्या कहलाता था? उपोषत, उपावस्था। इसको याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है। उपोषत, ये सब कुछ पढ़ लीजिए, आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उपोषत। किसी विशेष अवसर पर जब सभी भिक्षुक जो धर्म चर्चा करते, उपोषित कहलाता था। फिर देखिए, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं। चारों मौसम दे देगा। ठीक है, एक बरस में मौसम 4। किस मौसम में नहीं होता था प्रचार? वर्षा ऋतु। ठीक है, तो एक बरस में मौसम 4, आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। 5वां मौसम, ये 4 मौसम में कब प्रचार नहीं होता था? वर्षा काल में। इस समय बौद्ध भिक्षु विहारों में ही रहते थे। गुफा में जो कमरे बनते थे, आवास स्थान, उनको क्या कहते थे? विहार। और जो पूजा करने के लिए बनता था उसको चैत्य कहते थे। वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद एक समारोह होता था, दैट वाज नोन एज प्रावरणा। याद रखना, उपोषत, धर्म चर्चा करते थे, दैट वाज उपावस्था, उपोषत। लेकिन वर्षा ऋतु समाप्ति के बाद कौन सा समारोह होता था? जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के 4 माह में किए गए अपराधों को, हमसे क्या क्या गलती हुई, उसको कब स्वीकार करते थे? तो इसको कहा जाता कन्फेशन। ठीक है, इसको कन्फेशन करने का, प्रावरणा, कि हम अपने अपने अपराधों को 4 महीना, मान लो किसी के मन में पाप आ गया, किसी के मन में आ गया, करे किसी का हड़प ले गया, कुछ आ गया, लेकिन फिर नहीं, गौतम ने मना किया है, बुद्ध ने
मना किया है। तो मन में आया कुछ समय के लिए, तो उसी को प्रावरणा में कि हाँ गुरुदेव, हाँ प्रभु, मेरे मन में एक समय पाप आया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया ना मन में, तो हाँ, तो प्रभु मैंने उसको सोते समय 2 लात मार दी थी, मैंने गुस्से में, ठीक है, तो आगे से मैं यह गलती नहीं करूंगा। तो हाँ प्रभु, मैंने उसको 3 मुक्के मारे थे इन 4 महीनों, कंबल उड़ा के। तो ये सब क्या किया था? प्रावरणा। उपोषद, जब धर्म चर्चा करते थे तो उपोषद, और जो अपने अपने गलतियों को स्वीकार करते थे, कब? वर्षा काल के 4 माह के बाद। ठीक है, अब वर्षा काल है, अब देख रहे हैं उसमें, अब मार दिए छेदा, उधर से पानी का छींटा पड़ना शुरू हो गया। कौन किया पता नहीं चला, कौन दुष्ट नराधम था। 4 महीने के बाद पता चलेगा वो काम मैंने ही किया था। ठीक है, प्रावरणा क्या रहेगा? प्रावरणा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हम पहले ही बता चुके हैं। बुद्ध खुद जीवित थे तब, धम्म संघ। बुद्ध के सिद्धांत दर्शन कहां है? धम्म में, और धम्म चलता रहे इसलिए संघ बहुत जरूरी है। और यही क्या है? त्रिरत्न। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों, 4 नोबल ट्रुथ्स का उपदेश दिया है। जीवन में दुख ही दुख है, दिस लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। इस दुख का कारण है दुख समुदाय, पाली भाषा में दुख निरोध, इस दुख का निदान भी है। क्या निदान है ये भैया? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। देख लो, दुख के निदान के रूप में क्या है? अष्टांगिक मार्ग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये सब जो है पाली भाषा का है, लेकिन उसका दुख के निदान के रूप में क्या है? इस प्रकार संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए गौतम बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ की बात कही, अष्टांगिक मार्ग की। क्या है ये 8? सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग। देखते हो कई बार हम लोगों में रिलेशनशिप क्यों दरार पड़ जाती है? जब हमको चीजों को समझने की शक्ति नहीं होती है। सामने वाला कुछ और बोला, आप उसको कुछ और समझे। आप जैसे ही आपको वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ हो जाती है, आप देखिएगा ना कि आप मैच्योर हो जाते हैं। जैसे जमीन जायदाद का लड़ाई झगड़ा, बिहार में सबसे लड़ाई होती है जमीन जायदाद को लेकर, प्रॉपर्टी का बंटवारा। मूर्ख लोग उसको लेकर खूब लड़ते हैं, जो समझदार लोग होते हैं उसके लिए कभी जान नहीं देते हैं। क्योंकि आप अपने पैतृक संपत्ति के लिए जितना मारपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं, उतना समय अगर आप पॉजिटिव होकर पढ़ाई कर लीजिएगा ना, तो जितना 1 फीट के लिए मार करते हैं ना, उसका 75 फीट आप 5 साल में अरज के रख लीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध को समझो, राइट अंडरस्टैंडिंग, कि ठीक है भैया, ले ले भाई, तू ही ले ले 1 फीट, खुश रह, ठीक है, तुम शांत रहो, हमारा मन भी शांत रहने दो। क्योंकि हम लोग शांत रहेंगे, भाई जैसा दोस्त और भाई जैसा दुश्मन, कलयुग। हमेशा भाई को दोस्त समझो और कोशिश करो कि अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं। अगर समझदारी रहेगी 2 लोगों में, राइट अंडरस्टैंडिंग, तो वो ना 2 भाई मिल करके अपने काम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और वही 2 भाई आपस में लड़के, क्योंकि गांव घर में देखिएगा कि आपको ना लड़ाने वाले लोग खूब रहेंगे, आपके मुंह पे आपके जैसा, उसके मुंह पे उसके जैसा। इसलिए बचना, बाहरी लोग घर में भेद न कर सके। आपस में जितना लड़ना लड़ लो, लेकिन जब घर के बाहर के लोग घुसे ना, बाहर निकल। कुछ भी है मेरा क्या है? भाई है, चाहे अपना हो, चचेरा हो, सेकंड कजन हो, कुछ भी हो, घर में प्रवेश नहीं लेने देंगे। ठीक है, लड़ाई में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, राइट थॉट, लोभ, लालच नहीं रहा प्रॉपर्टी का, द्वेष, आपस में ईर्ष्या जलन और हिंसा से मुक्त विचार, लड़ाई झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं, तुरंत मार देंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, अप्रिय वचनों का त्याग, राइट स्पीच। आप अपने शब्द सुधार लेंगे, अपने आप चीजें क्या हो जाएंगे आपके लिए? अच्छी। शब्दों के बिगड़ने से ही कई बार खेल क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। सम्यक कर्मांत, सत्कर्मों का अनुसरण, राइट एक्शन। आपका जो भी एक्ट हो, कर्म हो, वो क्या हो? सत्य कर्म, बुरा कर्म नहीं हो। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका, राइट लाइवलीहुड। कभी भी गलत तरीके से घुसखोरी करके धन मत कमाना, वो रहता नहीं है।
सूद के साथ निकल जाता है। सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक उन्नति, राइट एफर्ट। देखो ये भी कह रहे हैं कि मानसिक और शारीरिक उन्नति, सुजाता वाली बात, इतना भी मत खींचो कि खत्म हो जाओ, डाल दिया ना। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव, राइट माइंडफुलनेस। जब आपके स्मृति कब रहेगी? जब भाव सात्विक रहेगा। जब भाव में केवल आल जाल रहेगा ना, तो आपकी मेमोरी पावर भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। शुद्ध भाव रखिएगा, मेमोरी पर अपने रहेगा। नहीं कहते हैं सर हमको बहुत कुछ हम भूल जाते हैं, यादें नहीं रहता है। अरे पहले अपना मन को सात्विक करो, गधा कहीं के। ठीक है, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, इसीलिए मेडिटेशन। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी काम परसों। समझ में आया? गौतम बुद्ध, अभी और हैं गौतम बुद्ध, इतना जल्दी थोड़ी खत्म हो जाए।